हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू नहीं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू किए हैं, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसकी जो आपको क्लासेस मिलेगी वो आप जैसे ही चैनल पे विजिट करेंगे, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और एक इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू करके एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस ईजिली मिल जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं वो भी बहुत आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप देखते हैं आज का हम 26 क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के नीचे देती हूँ। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्विजेज भी मिलेंगे, लाइक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब के मैंने क्विज वगैरह करा रखे हैं। आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आज का हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किसको इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? यानी कि होम डिड प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह अपॉइंट एस पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी एसोसिनेशन, यानी कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद हुई कि इंदिरा गांधी के टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी वो हमने पहले जो एमसीक्यू किए हैं उसमें मैंने आपको बताया था 1984 को। इनके बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और अब ये पूछा है कि इनकी हत्या के बाद किसको अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास प्रणब मुखर्जी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? व्हाट इज़ द प्राइम मिनिस्टर कंसीडर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम? अब देखिए इसमें भी आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि हमारे इंडिया में क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक। अगर आपको पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल सिस्टम पढ़ना है तो उसकी अभी इंडियन पॉलिटी करके एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर देखेंगे तो आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए हमारी इंडिया में होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अगर हम यूएसए की बात करें यानी कि अमेरिका की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंटियल सिस्टम होता है, ठीक। अब देखिए क्या माना जाता है, देखते हैं। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ जुडिशियरी, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का सचिव। तो क्या माना जाता है, इनको माना जाता है रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख माना जाता है, ठीक। और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। समझ आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री की निम्न में से कौन सी भूमिका राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध में होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट? ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्णय को अस्वीकार करना यानी कि रिजेक्ट द प्रेसिडेंट डिसीजन। बी ऑप्शन है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होना, एक्ट एज द चीफ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति को बर्खास्त करना, डिसमिस द प्रेसिडेंट। डी ऑप्शन है, डिसॉल्व द पार्लियामेंट। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। देखिए जो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर में जो संबंध होता है यानी जो रिलेशन होता है, तो प्रेसिडेंट के जो डिसीजन होते हैं उसे रिजेक्ट नहीं करते, राष्ट्रपति को डिसमिस भी नहीं करते और पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ये क्या है, एक लिंक है इन दोनों के बीच। जो हमारी मंत्री परिषद होती है और राष्ट्रपति होता है, तो उसके बीच का क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक संवाद की कड़ी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इसमें क्या पूछा है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी पूछी है। अब ऑप्शन देखते हैं हम। केवल मंत्रियों को नियुक्त करना, ओनली अपॉइंट मिनिस्टर्स, संघ के कार्यकलापों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति के आदेशों की उपेक्षा करना, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर होंगे उसको इग्नोर करना। डी है, कैंसिल द डिसीजन ऑफ जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी उसको कैंसिल करना। तो देखिए जो हमारी जुडिशियरी निर्णय लेती है उसको तो कैंसिल नहीं कर सकती। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है कि अगर आपको कोई डिसीजन पसंद नहीं आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। और इसका काम ओनली अपॉइंट करना मिनिस्टर को, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है, डी नहीं है।
और प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर होते हैं उनको इग्नोर करना भी नहीं है। ठीक है, तो इजीली हमारा आंसर क्या आ गया, संघ के कार्यकलापों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, यानी कि जो भी उसमें यूनियन में होता है उसके जो भी फंक्शन है उसको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जब कोई मंत्री अकेले निर्णय लेता है, यानी कि और मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं करती, तब प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, यानी कि पीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अ मिनिस्टर टेक्स ए डिसीजन इंडिविजुअली, यानी व्यक्तिगत रूप से, विदाउट कैबिनेट कंसिडरेशन। ठीक, तब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन, यानी कि जो भी उसने इंडिविजुअल होकर डिसीजन लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे संसद में रखना, यानी कि प्रेजेंट इट टू पार्लियामेंट के सामने रखना, राष्ट्रपति की अपेक्षा पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करना, यानी कि इसको क्या, कैबिनेट फॉर कंसिडरेशन इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर, यानी प्रेसिडेंट रिक्वायर करेंगे तो उसे मंत्रिपरिषद के सामने रखना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है रिजेक्ट इट, यानी कि इसे अस्वीकार करना। तो देखिए, अगर कोई इंडिविजुअली डिसीजन लेता है कोई भी मिनिस्टर, तो उसको लागू नहीं किया जा सकता, संसद में रखने के लिए नहीं बोला जा सकता और उसे रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर उसने इंडिविजुअल डिसीजन लिया है तो उस पर डिस्कशन होना जरूरी है पूरी मंत्रिपरिषद के सामने। ठीक, तो ये राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसकी नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होम डज द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रधानमंत्री जो एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को, किसके नियुक्ति से पहले देते हैं, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हमारा अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो पीएम क्या करते हैं, पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ की जाने वाली भूमिका का भाग नहीं है, यानी कि दोनों जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन सा रोल इनमें से नहीं है, इज नॉट अ रोल। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना देना, इन्फॉर्म अबाउट ऑल कैबिनेट डिसीजंस, राष्ट्रपति को संघ के कार्यों की जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनियन एक्टिविटीज़, राष्ट्रपति के आदेशों को अनदेखा करना, इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट डायरेक्शंस, एडवाइजिंग बिफोर अपॉइंटमेंट्स। देखिए, जो भी डिसीजन हमारी कैबिनेट लेती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो प्रेसिडेंट किसे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक, और जो भी यूनियन एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रेसिडेंट किसे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि राष्ट्रपति को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी प्रेसिडेंट की डायरेक्शन है उसको पीएम इग्नोर करें, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। डी है एडवाइजिंग बिफोर अपॉइंटमेंट, जैसे कि हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल दोनों को जब अपॉइंट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ विच हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन का या कोई भी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री दोनों सदन का हो सकता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है लोकसभा, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों सदन के हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि मनमोहन सिंह जब बने थे तो वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बी नहीं सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री संसद के संबंध में करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डन बाय द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अभी हमने किसके रिलेशन के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के। अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट के। कंट्रोल द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग को नियंत्रित करना, संसद का सत्र आहूत करने, राष्ट्रपति को परामर्श देना, एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन द पार्लियामेंट सेशन, रिजेक्ट बिल यानी विधेयक को अस्वीकार करना, इम्प्लीमेंट जुडिशियरी ऑर्डर्स यानी कि न्यायपालिका के आदेशों को लागू करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, बिल जो होते हैं उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे और इम्प्लीमेंट जुडिशियरी ऑर्डर नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो किससे रिलेटेड देंगे, पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री लोकसभा को किस स्थिति में भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, अंडर द कंडीशन कैन बी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। देखिए, एनी टाइम, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, जब संसद बजट पारित न करें, यानी कि वैन पार्लियामेंट डज नॉट पास द बजट, जब भी राजनीतिक स्थिति आवश्यक समझें। देखिए, किसी भी टाइम तो हमारा जो पार्लियामेंट को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को प्रेसिडेंट की परमिशन से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद
दूसरों के मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी एडवाइस से ये करते हैं। और बजट पारित ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बजट पारित नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर देश में कुछ राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई कि लोकसभा भंग करनी पड़ गई तो उस स्थिति में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श मतलब सिफारिश कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री का संसद में क्या कर्तव्य होता है? व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी इन पार्लियामेंट? ओनली आंसर क्वेश्चन यानी केवल प्रश्नों के उत्तर देना। अनाउंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों की घोषणा करना। रिपोर्ट टू जुडिशियरी, न्यायपालिका को रिपोर्ट देना। अपॉइंट लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता को नियुक्त करना। तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, जो भी सरकार पॉलिसीज बनाती है उनको अनाउंस करना। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 37 है, संसद का सत्र आहूत करने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? व्हाट इज द पीएम रोल इज समनिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पीएम समन डायरेक्टली यानी कि पीएम डायरेक्ट सत्र बुलाते हैं। इंस्ट्रक्ट राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा अध्यक्ष को निर्देश देते हैं। एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। टेक्स अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संसदीय समिति से अनुमति लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हमें संसद का सत्र आहूत करने की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री का रोल क्या होता है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 38। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन संस्था के अध्यक्ष होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अहेड? योजना आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा। देखिए योजना आयोग जो है अभी इसका कोई वजूद नहीं है क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आया है नीति आयोग। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, योजना आयोग के नहीं होंगे। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि ये 1950 में पहले था, अभी 2014-15 में हमारा क्या नीति आयोग आ गया। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर। सर्वोच्च न्यायालय के नहीं होंगे और राज्यसभा के तो मतलब उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रधानमंत्री का कौन सा कार्य विदेश नीति के संदर्भ में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम मिनिस्टर रोल इन फॉरेन पॉलिसी? विदेश मंत्रियों का चुनाव करना, अपॉइंटिंग द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश नीति को मूर्त रूप देना यानी शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी, देशों के साथ व्यापार समझौते करना, मेकिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज, विदेशी सेना को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग फॉरेन आर्मीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदेश नीति का क्या कार्य है कि जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप देना। ये किसका काम होता है? ये पीएम का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कौन सी भूमिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? क्या भूमिका है? केवल विपक्ष के नेता बनाना, ओनली अपॉइंटिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन, आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन का प्रमुख होना यानी कि लीडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज, राज्यसभा का अध्यक्ष होना, सैनिक को युद्ध की घोषणा करना। तो देखिए ये केवल विपक्ष का नेता बनाना ये रोंग है। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता पीएम क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सैनिकों को युद्ध की घोषणा करना ये भी उनका रोल नहीं है। इनका रोल क्या है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट हो इमरजेंसी के टाइम तब उसका प्रबंध करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रधानमंत्री का कौन सा कार्य राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिटिकल रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? वह संसद में केवल सदस्यों के वोट का चुनाव करता है। देखिए जहाँ केवल हो वो ऑप्शन हमारा 99.99 रॉन्ग होता है। ठीक, ही इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। ही एक्ट एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह न्यायपालिका का प्रमुख होता है। तो देखिए ये भी नहीं होगा। और ओनली राष्ट्रपति का सलाहकार नहीं होता, वो क्या होता है? रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी के रूप में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है? यानी कि जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है? पीएम के पास। और यूएसए में प्रेसिडेंटियल सिस्टम है तो वहाँ पर ये पावर किसके पास होती है? वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती है यानी कि राष्ट्रपति के। तो ये अम्बेडकर ने जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने तुलना की है। अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर हु कैन द कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इन द यूएसए टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, जुडिशियरी, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री की भूमिका को किस रूप में वर्णित किया? हाउ डिड लॉर्ड मार्ले डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ये कुछ डेफिनेशन है जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा।
समान के बीच प्रथम, कैबिनेट रूपी चाप के प्रमुख परिस्तर यानी फर्स्ट अमंग इक्वल एंड द चीफ कॉर्नर स्टोन ऑफ द कैबिनेट। द मून अमंग द स्टार्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोटेक्टर ऑफ द नेशंस। तो देखिए लॉर्ड मार्ले का कौन सा क्या बोला है लॉर्ड मार्ले ने? ऑप्शन नंबर ए, समान के बीच प्रथम और कैबिनेट रूपी चाप के प्रमुख परिस्तर यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड द चीफ कॉर्नर स्टोन ऑफ द कैबिनेट, ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये किसने बोला है इसका देख लेते हैं। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? ये दिए सर विलियम वर्नर हरकोर्ट ने। याद रखिएगा, सर लिख देती हूँ मैं इसको, याद रखिएगा सर विलियम वर्नर, नाम इनका काफ़ी बड़ा है, वर्नर हरकोर्ट, सर विलियम वर्नर हरकोर्ट। तो ये क्या बोला इन्होंने कि द मून अमंग द स्टार यानी कि तारों के बीच चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है? एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इग्नोरिंग द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, एडवाइज मिनिस्टर इंडिविजुअली। तो देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह देना। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 74। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है 45 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर अंडर 75? प्रेसिडेंट, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा। तो देखिए सभी जानते हैं ये प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की को अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और पीएम की सलाह पर अन्य जो मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, याद रखिएगा पूरा स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? देखिए 75 में तो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, 75A ये याद रखिएगा, टाइप नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाएगी? तो राष्ट्रपति की सलाह पर। ऑप्शन भी ये है और इस 75 का क्लोज ये है, याद रखिएगा। नहीं, एक सेकेंड, 75 का ए, मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाएगी? राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, संसद की सलाह पर। तो ये किसकी सलाह पर की जाएगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। याद रखिएगा 75A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस प्रकार की जानकारी देनी होती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट द प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड टू द प्रेसिडेंट? मंत्रियों के व्यक्तिगत कार्य यानी कि जो भी उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनियन एक्टिविटीज़ एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल, राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना यानी कंप्लाइंस विद द प्रेसिडेंट ऑर्डर्स, पार्टी डिसीजंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी यूनियन एक्टिविटीज़ होती हैं लेजिस्लेटिव प्रपोजल से उनकी इन्फॉर्मेशन देना। ठीक, ये है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट है 48। आर्टिकल 75 के तहत मंत्री परिषद का कर्तव्य क्या है? ये 75 का सी, ये सी मिस टाइप हो गया है, याद रखिएगा आर्टिकल 75 सी। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ 75 का सी। केवल राष्ट्रपति को सलाह देना? नहीं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, ये इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत निर्णय कोई नहीं लेता, न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना, ये 75 में नहीं बोला गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मोरारजी देसाई किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्यों टाइप किया है, देखिए मैं बता देती हूँ कि अभी तक हमारे कितने 6 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में चीफ मिनिस्टर थे यानी कि मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किए हैं। फर्स्ट है मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। उसके बाद हैं चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह, इनका नाम याद रखिएगा 2। सेकंड है बीपी सिंह। देखिए 3 तो इसी स्लाइड पर हो गए, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह। फोर्थ हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनका नाम याद रखिएगा। फिफ्थ हैं एसडी देवगौड़ा और 6 हैं हमारे मोदी जी। इन सबको याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एसडी देवगौड़ा और मोदी जी। अब सवाल हमारा क्या है, विच स्टेट वाज मोरारजी देसाई द चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। तो किस राज्य के थे? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो वो थे महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। किस टाइम पर थे? 1952 से 56, इनका टाइम पीरियड याद रखिए। और ये ऐसे थे जो फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। किस टाइम पर बने थे? मार्च 1977 में।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। किस मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? विच चीफ मिनिस्टर हैड सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी था, तब ऐसे कौन थे जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे? बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। देखिए मोरारजी देसाई की हमने बात कर ली, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, ये कौन थे? ये चौधरी चरण सिंह थे। और ये किस टाइम मुख्यमंत्री रहे थे? ये देखिए 1967 से 68 तक कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद ये कब रहे थे? 1970 में। और ये किसके बाद बने थे? मोरारजी देसाई के बाद बने थे। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं पीवी नरसिम्हा राव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? विच स्टेट वाज पीवी नरसिम्हा राव द चीफ मिनिस्टर ऑफ? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये किसके थे? ये भी यूपी के थे। ठीक, नहीं नरसिम्हा राव नहीं, एक सेकेंड, आई विल। ये कहाँ के? पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे? एक सेकेंड, पीवी नरसिम्हा राव थे आंध्र प्रदेश के, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में ये बने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट है 52। एच डी देवगौड़ा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? विच स्टेट वाज एच डी देवगौड़ा द चीफ मिनिस्टर ऑफ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। देखिए महाराष्ट्र के हमने देख लिए, बॉम्बे के कौन थे? मोरारजी देसाई। और आंध्र प्रदेश के कौन थे? सॉरी, गुजरात के कौन है? मोदी जी। आंध्र प्रदेश के कौन थे? आंध्र प्रदेश के थे पीवी नरसिम्हा राव। और ये एच डी देवगौड़ा कहाँ के बच्चे? कर्नाटक के, तो इनका याद रखिएगा। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? यानी कि जो मोदी जी हैं वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? ये तो आप सभी जानते होंगे, ये गुजरात के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो मैं हर बार बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी MCQ की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। और जहाँ पर आपको डाउट है या कुछ मुझसे हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि एज अ ह्यूमन सबसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर टॉपिक भी कवर हो चुका है। मैं फिर से बताती हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, टोटल हमने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।